अरे देवा, ये हवा तो मेरे लग्जरी घर को उड़ा ले जाएगी। मेरी तो जान निकल रही है। तभी कांच का टुकड़ा गिरता है। बचाओ बचाओ, कोई है? मेरा शीशे का महल टूट रहा है। मर गए रे बाबा, कोई बचाओ। तूफान की वो भयानक रात जब कांच के घर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। दिखावे की चमक फीकी पड़ गई और सिर्फ मेहनत का घोंसला ही तूफान का सामना कर पाया। अरे, ये तिनका तो कमजोर है, बारिश आने वाली है, मुझे इसे और मजबूत करना होगा। बरसात की आहट सुन रानो चिड़िया अपने घर को संवारने में जुट गई। हर तिनका, हर टहनी को परख कर वो एक सुरक्षित आशियाना बनाने की तैयारी कर रही थी। उफ, ये लकड़ी तो सड़ गई है। अगर बारिश तेज हुई तो छत टपकने लगेगी। मुझे शहर के पास वाले पुराने बरगद से मजबूत टहनियाँ लानी होंगी। तभी फड़फड़ की आवाज के साथ बंटी और बबली उतरते हैं। अरे रानो बहन, इतनी सुबह सुबह काहे को ये कुश्ती लड़ रही हो इन तिनकों से? अभी तो सूरज देवता ने ठीक से आंख भी नहीं खोली। अरे चुप रहो बंटी, तुम तो बस गुटरगूं करके दाना चुभना जानते हो। देखो रानो को कितनी अक्लमंद है, आने वाली आफत की तैयारी पहले ही कर रही है। बबली सही कह रही है बंटी भैया। सुना है इस बार सावन बहुत जोर से बरसेगा। पुराने बुजुर्ग कह गए हैं, वक्त से पहले घर सुधारो तो तूफान में चैन से सो। अरे छोड़ो भी, जब बादल गरजेंगे तब देखेंगे। अभी तो पेट पूजा का वक्त है। चलो बबली, सुना है खेतों में ताजा बाजरा गिरा पड़ा है। ठीक है रानो, हम चलते हैं। पर अगर तुझे मेरी मदद चाहिए हो तो आवाज लगा देना। मैं तुझे अच्छे और सूखे तिनके ढूंढने में मदद कर दूंगी। जरूर बबली, शुक्रिया। बस ये नींव मजबूत हो जाए, फिर मैं भी चैन की सांस लूंगी। गौरी कव्वी अपने घोंसले से बाहर आती है, जो काफी फैंसी दिख रहा था। वो रानो को मेहनत करते देख हंसती है। अरे रानो, तू अभी भी इन पुराने तिनकों के साथ खेल रही है? देख मेरा घोंसला कितना मॉडर्न है। दिखावा नहीं गौरी, मुझे तो बस एक सुरक्षित घर चाहिए जो बारिश में टिक सके। हरिया तोता उड़ता हुआ आता है और रानो के पास रुकता है। वो एक हरे रंग की टहनी रानो को देता है। राम राम रानो, यो ले एक मजबूत डार, तेरे घोंसले में काम आवेगी। हरिया भैया, जंगल के सूखे तिनके इस बार की भारी बारिश नहीं झेल पाएंगे। मुझे शहर के किनारे वाले उस पुराने कारखाने से जूट की रस्सियां और मजबूत तार लाने होंगे। अरे बावली हुई सैके, शहर में तो वो शिकारी बिल्लू बिल्ला और आसमान का डाकू चील घूमते रहवे। रहने दे रानो, घनी आफत मोल ना ले। दूसरी तरफ कालू कौवा उड़ता हुआ गौरी के पास आता है। वो एक चमकीला कांच का टुकड़ा गौरी को दिखाता है। गौरी, ये देख, मैंने तेरे लिए क्या लाया है। ये तेरे घोंसले को और भी चमकदार बना देगा। वाह कालू, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसे हम अपने घोंसले की दीवार पर लगाएंगे। वही रानो एक कारखाने के बाहर से जूट का टुकड़ा उठाती है। तभी एक बिल्ली उस पर झपट्टा मारती है। रानो फुर्ती से उड़ती है। ऊपर से एक चील उसे अपनी तरफ आते देखती है। कहाँ चली नन्ही चिड़िया? आज का नाश्ता तो मिल गया। आज नहीं चील महाराज, आज एक माँ अपने बच्चों का घर बनाने निकली है। रास्ता छोड़ दो। हवा में रानो और चील के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हुआ। तिनका तिनका जोड़ने की जिद ने रानो को मौत के पंजे से बचा लिया। दूसरी तरफ पास की एक सुरक्षित डाल पर हरिया तोता और बंटी कबूतर बैठे हैं। उनके पास ही रानो का छोटा बच्चा कुकू और बंटी का बच्चा गोलू आपस में लुका छिपी खेल रहे हैं। अरे बंटी भाई, न्यू देख, यो गौरी और कालू तो कति बावले हो गए से। घोंसले में कांच जरे बैठे हैं। कोई इन्हें समझाओ कि बिजली कड़की तो यो शीशा महल इनके सर पे ही आ गिरेगा। सही कह रहे हो हरिया भाई, मैंने तो टोकने की कोशिश की थी, पर गौरी बहन तो फैशन के आगे किसी की सुनती ही नहीं। कालू भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। ये सब देख के मेरा तो गुटरगू भी गले में अटक रहा है। तभी डाल पर खेलते हुए बच्चे आपस में बात करते हैं। गोलू, देख वो अंकल आंटी का घर कितना सुंदर है, चमक रहा है ना? सुंदर तो है छोटू, पर मम्मी कहती है कि कांच से खेलना नहीं चाहिए, चोट लग जाती है। फिर आंटी कांच के घर में सोएंगी कैसे? उन्हें चुभेगा नहीं? देख लिया बंटी, इन बालकों को भी अकल से, पर उन बड़ों की मती मारी गई से।
बादलों का रंग देख, काला हो लिया से। घनी मोटी बारिश आवेगी। आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, हवा तेज हो जाती है। रानो और हरिया अपने अपने घोंसलों को और मजबूत करने में जुट जाते हैं। कालू और गौरी अभी भी अपने घोंसले की चमक को संवार रहे थे। अरे कालू, बादल छा गए से। अब तो थोड़ा घर पे ध्यान दे ले। अरे हरिया, बादल तो रोज आते जाते हैं, मेरा घोंसला मजबूत है। आने वाले तूफान का पहला इशारा मिल गया था, लेकिन कुछ पंछी अभी भी बेपरवाह थे। हरिया तोता और रानो चिड़िया अपनी सुरक्षा की तैयारी में लगे थे, जबकि कालू और गौरी अभी भी दिखावे में व्यस्त थे। मैंने इसे मजबूती से बनाया है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। बाहर काली घटाएं छाई थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। रानो चिड़िया अपने घर के अंदर 2 बच्चों के साथ छुपी बैठी थी। मम्मी, बाहर देखो, कितनी तेज हवा चल रही है। क्या हमारा घर गिर जाएगा? नहीं मेरे लाल, डरो मत। हमने इस घर को बनाने में बहुत मेहनत की है। ये मिट्टी और तिनके अब पत्थर जैसे मजबूत हो गए हैं। तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ मम्मी, यहाँ अंदर तो बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही। यहाँ बहुत शांति है। गौरी, मेरा घोंसला ये तो बहुत हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा ग्लास हाउस! दिखावे की चमक तूफान के प्रकोप के सामने फीकी पड़ गई। एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा गौरी के घोंसले से टूटकर गिरता है और जोर से छन की आवाज आती है। गौरी और कालू और भी घबरा जाते हैं। हे भगवान, मेरा घर! मैंने कहा था ये कांच टूटेगा। हाँ। गौरी कौवी का कांच का घर तूफान के आगे बेबस था। तूफान के बीच रानो अपने घोंसले से बाहर आती है और गौरी की तरफ उड़ती है। गौरी, तेरा घोंसला टूट रहा है, आजा मेरे घर। अरे तू मुझे अपने घर बुला रही है? रानो चिड़िया का नेक दिल रानो गौरी को अपने घोंसले में ले आती है। हरिया तोता पहले से ही वहाँ बैठा है। आजा गौरी, अब तू सेफ से। रानो का घर मजबूत से। रानो बहन, मैंने तेरे तिनकों का मजाक उड़ाया था, पर आज उन्हीं तिनकों ने मेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर दे। पुरानी बातें भूल जा गौरी, तू यहाँ सुरक्षित है, बस यही काफी है। गौरी कव्वी को रानो चिड़िया के मजबूत घर में शरण मिली। कालू कव्वा तूफान के बीच अकेला बैठा था। उसका घोंसला भी टूट गया था। वो रानो के घर की तरफ देखता है। काश मैंने भी दिखावे के पीछे भागने के बजाय रानो की तरह मेहनत की होती। आज मेरा घर भी सलामत होता और मैं भी अंदर चैन से बैठा होता। सुबह हो गई, तूफान थम गया था। रानो चिड़िया और गौरी कोवी घर से बाहर निकलते हैं। रानो, तू सच में बहुत अच्छी है। तूने मेरी जान बचाई और मुझे ये सिखाया कि असली घर क्या होता। हम सब दोस्त हैं गौरी, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। तूफान के बाद एक नई सुबह एक नई सोच के साथ आई थी। गौरी कवि को अब समझ आ गया था कि असली घर तिनकों और मजबूती से बनता है, दिखावे से नहीं। अरे, अब यो घोंसला और भी मजबूत हो गया से। अगला तूफान भी इस पे कुछ ना कर सके। हाँ, और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। रानो, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत दिखावा किया। कोई बात नहीं कालू, आजा, हम सब मिलकर अपना घर बनाते हैं। कालू कव्वा भी बदल गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सच्ची दोस्ती, माफी और मिलकर काम करने की ताकत ने घोंसला नामा को एक खुशहाल परिवार बना दिया था। तूफान थम चुका था, लेकिन जंगल में अभी भी सन्नाटा था। रानो और उसके दोस्त मलबे को साफ कर रहे हैं। तूफान ने तो अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। इन छोटी छोटी चिड़ियों को तो मैं एक ही झटके में निगल जाऊंगा। तूफान तो बस एक शुरुआत थी, असली आफत तो अब आने वाली थी। बिल्लू बिल्ला, शहर का सबसे खूंखार शिकारी, अब जंगल की शांति को भंग करने आ गया था। अरे ओ रानो, बंटी, कती गजब हो गया से।
शहर थे वो बिल्लू बिल्ला आलिया से। काल उसने कबूतरों की टोली पे हमला कर दिया। बिल्लू बिल्ला? वही जिसके पंजे लोहे जैसे मजबूत हैं और जिसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा। हरिया भैया, तुम सब पंछियों को इकट्ठा करो। हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। बिल्लू बिल्ला के नाम से ही पूरा जंगल कांप उठता था। रानो चिड़िया जानती थी कि इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ तूफान से नहीं बल्कि एक जिंदा शैतान से थी। तूफान ने तो आधा काम आसान कर दिया। घोंसले गिराकर परिंदों को जमीन पर ला दिया। अब न चोंच चलेगी न पंख, अब सिर्फ मेरे पंजे चलेंगे। रानो, अपने बच्चों को आखिरी बार प्यार कर ले, क्योंकि आज रात इस जंगल में सिर्फ बिल्लू का राज होगा। जंगल के सभी पंछी इकट्ठा हुए हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी भी वहाँ मौजूद है, लेकिन वे अभी भी डरे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बिल्लू बिल्ला हम सबसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं, तो हम उसे हरा सकते हैं। हमें उसे अपने घोंसलों से दूर रखना होगा। लेकिन कैसे? हम तो इतने छोटे हैं। हम उसकी कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्लू बिल्ला को चमकती हुई चीजों से नफरत है। गौरी बहन, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घोंसले में शीशे के टुकड़े थे? हाँ रानो, लेकिन वो तो टूट गए। जरूर हम उन टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें अपने घोंसलों के चारों तरफ लगा देंगे। जब बिल्लू बिल्ला आएगा तो शीशे की चमक उसकी आंखों में लगेगी और वो डर जाएगा। न्यू तो बहुत बढ़िया बात से। चलो इब शीशे के टुकड़े ढूंढते से। सभी पंछी शीशे के टुकड़े इकट्ठा करने में जुट गए हैं। रानो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये योजना काम नहीं आई तो? डरो मत गौरी, बस हिम्मत रखो। जब हम सब साथ हैं, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात हो चुकी थी, जंगल में खामोशी थी। अचानक झाड़ियों के टूटने की आवाज आती है। बिल्लू बिल्ला बाहर आता है। उसकी आंखों में भूख और गुस्सा है। वो रानो के घोंसले की तरफ बढ़ता है। चलो अब इन छोटी छोटी चिड़ियों का मजा चखते हैं। बिल्लू बिल्ला रानो के घोंसले के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, शीशे के टुकड़े उसके पैरों में चुभने लगते हैं। अरे ये क्या है? मेरे पंजे! रानो की योजना काम कर गई। शीशे की धार ने बिल्लू बिल्ला को घायल कर दिया। बिल्लू बिल्ला डरकर पीछे हटता है। बटी कबूतर, हरिया तोता अपने घर की खिड़की से देख रहे होते हैं। देखा, यो बावला बिल्ला तो डर गया। रानो, तूने कर दिखाया। बिल्लू बिल्ला जंगल से भाग जाता है। पंछी घरों से बाहर आते हैं और वे रानो के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। रानो, हमें माफ कर दे। हमने तेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन तूने हमारी जान बचाई है। हाँ रानो, तू सच में बहुत अच्छी है। हम सब दोस्त हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। रानो की समझदारी और हिम्मत ने जंगल को बिल्लू बिल्ला के आतंक से बचा लिया। दिखावे की चमक तूफान में बिखर गई, लेकिन सच्चाई की चमक हर मुश्किल में काम आई।